Hello student, good morning. How are you? Today I will start numerical based on the formula whatever we have learned. बच्चों देखिए इस चैप्टर में जो हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान से अच्छे से पढ़ लें तो ट्वेल्थ में जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ लिया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट किस रिएक्शन में आएगा उस बेस पे हम लोगों ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा, उसके बाद इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा जो वुलवर्ग और वागे ने दिया था। फिर उसके लिए हम लोगों ने जो है कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। और इसके बाद गैसियस फेज में प्रेशर के फॉर्म में केपी कैसे निकाला जाता है उसको हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोगों ने केपी और केसी में रिलेशन देख लिया। इसके अलावा हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ लिया और लीच टेलर्स प्रिंसिपल ये कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं उसमें कम से कम दो ऐसे फार्मूला बेस न्यूमेरिकल हैं, जैसे केपी एंड केसी में रिलेशन पे जो बेस न्यूमेरिकल है उसको लगाएंगे। और उसके पहले हम लोग केपी और केसी के सिंपल जो न्यूमेरिकल हैं उसको देखेंगे। न्यूमेरिकल तो बहुत है इसमें, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएंगी। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम एक तरफ से सिंपल से डिफ़िकल्ट की ओर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिक चीज़ें जहाँ छूट जाती हैं वहीं प्रॉब्लम आती है। तो हम पहला आज एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सामने आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? वुलवर्ग और वागे ने दिया था, क्या बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active masses of the reactant, or you can say rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant. एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास जो होता है वो सिंपली मोलर मास होता है, उसे मोलर कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग जान गए एक्टिव मास क्या होता है। फिर एक बार जान लेते हैं, एक्टिव मास जो होता है वो मोलर मास होता है या उसे हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया, यानी मोलैरिटी, जो हम लोग मोलैरिटी पढ़ते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो उसी में से एक हमारा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चले? ओके, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन इसमें
इसमें हमें क्वेश्चन को ही देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है? क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट 500 in closed container and their concentrations are 0.8 into 10 to power minus 3 mole per liter, okay. 1.2 into 10 to power minus 3 mole per liter, 1.2 into 10 to power minus 3 mole per liter respectively. Calculate the value of Kc for the reaction. रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन हमारा है, PCl5 ब्रेक कर रहा है PCl3 और Cl2 में। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे कि PCl5, PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो कि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं या हम इक्विलिब्रियम स्टेट अगर पढ़ रहे हैं तो वो रिएक्शन कहाँ हो रहे होंगे? क्लोज कंटेनर में। दूसरी बात कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे है। मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी है, कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसमें हमें कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें वैल्यू यूज करनी है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन जब भी लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन में क्या ये लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये लिखा है एट इक्विलिब्रियम। आई बात सुनने? तो एट इक्विलिब्रियम PCl5 का कंसंट्रेशन ये है, उसके बाद PCl3 का कंसंट्रेशन ये है और Cl2 का 1.2 into 10⁻³ मोल पर लीटर है। बात समझ आई? क्लियर है? बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यू 25 पैसे। बहुत इजी है, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे न्यूमेरिकल इजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट अगर हमें ध्यान में रहेगा और फंडा हमारा क्लियर है तो इक्विलिब्रियम के सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस हमें स्टार्टिंग से ध्यान से उस चीज़ में लगे रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये PCl5, इसके लिए अब न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें करना क्या होगा? पहले कोई भी अगर हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो गिवन जरूर लिखना होगा। गिवन अगर लिख देंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं जो है इसको सॉल्व करूँगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम चवन्नी वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर यही सब क्वेश्चन बेसिक चीज़ें अगर हम पढ़ते लगा लिए शुरू से, ठीक है, इसलिए एवरीडे क्लास में रहना बहुत ज़रूरी है। सब कोई क्लास में रहिए, टाइम से रहिए और कॉन्सेप्ट को लीजिए, ताकि हमारे जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो आईटी मेडिकल में आते हैं इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ना छूटने पाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक बार बता देंगे।
नोट कर लिया होगा? गुड, वेरी गुड। तो अब हम पहला काम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। पहला काम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, और गिवन लिख करके फार्मूला लिखेंगे। पहला स्टेप यही होता है कि पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तीसरे स्टेप में वैल्यू रखते हैं, और फिर फोर्थ स्टेप में उसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन होता है अगर हमें बोर्ड के या एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, यूनिट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलते हैं। तो हमारे स्टेप अगर सही हैं, लास्ट में आंसर गलत है तो आंसर पे भी नंबर कट जाता है, बाकी स्टेप के हमें नंबर मिल जाते हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल लगाए हो तो अगर स्टेप वाइज लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या बोला मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इरेज कर देते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले गिवन लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ PCl 5 दिया हुआ है, ये हमारा है 0.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसके बाद क्लोरीन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है Cl2, ये दिया हुआ है हमारा 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो भैया अब इसके बाद हम लोग गिवन लिख लिए, अब फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए हमें इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब तो ये तो सबको पता है, 10th से आए तो 10th में रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन कैसे बैलेंस करना होता है। उससे पहले क्या पढ़ा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी ना। तो हमें ये पता ही है रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट हमेशा रिएक्टेंट इस साइड में है अगर, और ये इस साइड में प्रोडक्ट है। अगर इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है तो अगर इस साइड से देखेंगे इस एरो के हिसाब से, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर इस जो है कि एरो के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो सिंपल है। हमने देख लिया कि PCl5 किधर है, PCl5 किधर है, रिएक्टेंट के साइड में, और PCl3 और Cl2 किधर है, प्रोडक्ट के साइड में। अब हम लोग जानते हैं कि किसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, ओके, रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, सिंपल सा। तो अब आगे देखा जाए, हम इसे इरेज कर देते हैं। अब आपका अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 and concentration of Cl2. Now concentration of PCl5. Is it clear? Okay. Now we will see here. Put what will be answer? First of all we will put here value. अब 10th में तो ऐसे न्यूमेरिकल लगाए नहीं होंगे। अब इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है कि नहीं। हमने गिवन लिख लिया,
अब गिवन लिखने के बाद फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? बस जो चीज़ें लिखी उनकी जगह पे उनकी वैल्यू रख देंगे, सिंपल। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे PCl3 की वैल्यू ये रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर यहाँ पे Cl2 की वैल्यू रख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ नीचे PCl5 की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या सही है? वैल्यू रख दे, समझ आ गया? गुड। देखिए यहाँ से ये हो गया Kc, PCl5 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻³ and 1.2 into 10⁻³ upon 0.8 into 10⁻³ वैल्यू हो गई। ओके, क्लियर है? अब ये तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा, इजी है। पावर को देख करके प्रॉब्लम हो रही कि पावर वाला कैसे क्वेश्चन करेंगे सर। यू कैन डू, बी पॉजिटिव ऑलवेज। यू आर डूइंग न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम, then you have to learn how to calculate. Okay, I can do, yes. चलो, first of all you see, we will calculate the power. Okay, we will calculate the power. Here you are looking that 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³। okay, अब डिवाइड करते हैं तो अगर दो क्वांटिटी नीचे ऊपर सेम है तो क्या हो जाएगी? अगर ऐसे देखें तो कट जाएगी। और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारा न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड में 1.2 इंटू 10⁻, हमने क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। हमने बताया था ना कि अगर पावर सेम हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक। और एक चीज़ हमने बताया कि जब पावर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या बताया था? कि अगर पावर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, कल के हम लोग ऑनलाइन क्लास में देखे थे ना, ऑनलाइन क्लास में हम जब KP/KC का रिलेशन निकाल रहे थे तो पावर ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है? हमने क्या बताया था? गुड, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ हमने कर दिया +3 और यहाँ पे हमने कर दिया 0.8। ओके, अब ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग ये डेसिमल को हटा देते हैं। ये हमने ये डेसिमल जो कि अगर सेम पोजीशन पे लगा, इधर से पहले पॉइंट पे लगा है ना, यहाँ भी इधर से पहले पॉइंट पे लगा, तो इसका डेसिमल खत्म। अब अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, हो गया 2 2 2, समझ आ गया 2। अब इस 2 को यहाँ पे अगर हम काटेंगे 2 को 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। अब 10th में हो तो टेबल तो आता ही होगा, है? ओके, तो अब ये हमारी वैल्यू, अब इसको हम वैल्यू इधर ले लेते हैं, आंसर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? Kc = 3 इंटू 0.6 इंटू 10⁻³ है,
हो गया ना। -6 + 3 क्या आएगा, -3। ये -3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6 जा कितना होता है, 3 6 जा कितना होता है, 1 पॉइंट, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 18 होता है ना, 3 6 जा 18, 18 18 18, तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट क्या आएगा, यूनिट यहाँ देखिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिखा है। अब यहाँ पे 2 बार लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और यहाँ पे 1 बार लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर इससे कट जाएगा, तो 1 बचेगा हमारे पास। ओके, यहाँ पे लिख देंगे मोल पर लीटर, ठीक है। और नहीं तो हम लोग को कांस्टेंट की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हमने क्या किया देखा, कितना सिंपल था। पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में गिवन लिख देंगे, गिवन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद क्या कहेंगे, वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद आंसर। तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे केसी की वैल्यू आ गई हमारी 1.8 इंटू 10⁻³ अब इसको नोट कर लो। हो गया, क्या हो गया, नोट हो गया। चलो अब इसको हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस जो क्वेश्चन होंगे आप लोग लगाएंगे और हमसे पूछेंगे, जहाँ गड़बड़ होगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। नाउ स्टूडेंट, we will see next question. Okay, क्वेश्चन है फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, following concentrations were obtained for the formation of ammonia from N2 and H2 at equilibrium
at equilibrium at 500 Kelvin. Concentration N2 equal to 1.5 into 10 to power minus 2 m, and H2, concentration of H2 equal to 3.0 into 10 to power minus 2, and concentration of NH3 equal to 1.2 into 10 to power minus 2. यहाँ पे भी हम लिख देंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये हो गया हमारा। ओके, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द equilibrium constant. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा है, फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन of ammonia from N2 and H2 at equilibrium. Okay, at 500 Kelvin. N2 concentration is given. Concentration of N2 is 1.5 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Concentration of H2 is 3.0 into 10 to the power minus 2. NH3, concentration of NH3 is 1.2 into 10 to the power minus 2 m for mole per liter. Calculate the equilibrium constant. Equilibrium constant हमें कैलकुलेट करना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, हो गया, वेरी गुड, वेरी फास्ट। नाउ आई विल इरेज। फर्स्ट आप ऑल क्या लिखेंगे? यस, गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन फार्मूला एंड देन कैलकुलेशन। तो कंसंट्रेशन गिवन कंसंट्रेशन, यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या क्या है हम एक साइड में लिख लेते हैं। N2 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2m, H2 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2m, NH3 equal to 1.2 into 10 to power minus 2m। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। Kc हमसे पूछा क्या गया है, Kc इक्वल टू वाट। ठीक है, हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया। ओके, ये हमारा गिवन हो गया। अब इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे,
कंसंट्रेशन हमारा हो गया, क्या पूछा गया ये लिख दिया। अगर इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा क्या निकालना है, क्या फार्मूला रखना है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला रख दें। ओके, के सी इक्वल टू, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले रख दिया, बोल दिया तो हमने रख दिया, कैसे रख दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया बच्चों। ओके, ये हमारा इक्वेशन है, गैस के फॉर्म में है, सारे गैस के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये क्या देखेंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या है, के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखा रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, पावर अपॉन concentration of N2 and concentration of H2 power 3। ओके ओके, अब वैल्यू पुट कर दें, तो यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम अमोनिया की वैल्यू रखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर अपॉन concentration of N2 is given 1.5 into 10⁻⁻² into 3 into 10⁻⁻² होल क्यूब। ओके, ये हमने वैल्यू रख दिया। यहाँ पे क्या हो गया, होल क्यूब। क्यों क्यूब हो गया, यहाँ फार्मूले में है। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर कैलकुलेट करके ज़रा देखिए, तो कैलकुलेशन करिए, बहुत इजी है, नहीं तो मैं हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए, किसके किसके हो गए, अभी हो रहे हैं, कर लीजिए भाई। हम इधर आ जाते हैं, हो गया। ओके, कैलकुलेशन कर ले, किसी की वैल्यू आई, अगर किसी की वैल्यू आई तो बताना। ओके, कितनी आई वैल्यू, अब यहाँ पे केसी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, केसी की वैल्यू आ जाएगी 3.55 इंटू 10⁻⁻²। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई, सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इरेज कर देते हैं, आंसर मिल गया है। अब हम कुछ जो है लिख लिया,
अब इसके बाद हम कुछ और फार्मूलों पे आ जाते हैं। अब हम एक चीज हमने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम देखो यहाँ पे एक हम रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 ओके गिव्स 2NH3 ओके। अब इसके लिए हम Kc की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओके। अब इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, 2NH3 gives N2 plus 3H2 ओके। अब इसके लिए अगर हम Kc की वैल्यू लिखेंगे, Kc डैश कर देते हैं तो क्या आएगी, ये हो जाएगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ओके। ये हमारा हो गया 2 ओके। अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इस रिएक्शन के लिए Kc क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट अमोनिया है ओके। यहाँ रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन नीचे लिखा है और अमोनिया का कंसंट्रेशन ऊपर लिखा है ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे रिएक्शन के लिए देखिए, अमोनिया डिकम्पोज हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं ओके। क्लियर है बात। अब इसके बाद Kc की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे Kc डैश बना दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। इन दोनों में रिलेशन क्या मिला, इन दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन मिल रहा है। इसमें अमोनिया ऊपर है तो इसका मतलब अगर हम इसको इसके रेसिप्रोकल में, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc डैश इज 1/Kc। क्लियर है, 1/Kc होगा ना। अगर इसको इसके अपॉन में लिख देंगे तो क्या होगा, ये चीज वापस आ जाएगी। चेक कर लें पक्का। चलिए यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, 1 कर दिया अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन N2H2 पावर 3। अब ये क्या होगा, 1 अपन अपन है तो ये चला जाएगा ऊपर, और ये क्या होगा, N2H2 क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ठीक है, ये हमारा स्क्वायर। सेम आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, अब एक छोटा सा और करेंगे हम लोग। आई होप हो गया होगा, हो गया है, गुड 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 गुड। चलिए अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ओके। थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे,
चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 1/2 N2 और इसको कर देते हैं 3/2 H2। ओके, और इसको क्या कर देते हैं NH3। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से फार्मूला लिखेंगे Kc डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर हाफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे क्या होता है। क्या होगा, देखिए इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा। रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट भी सेम साइड, इधर भी प्रोडक्ट अमोनिया, इधर प्रोडक्ट अमोनिया, इधर क्या है रिएक्टेंट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा पता है, हमें क्या करना है ये नोट कर लो पहले, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बताएंगे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन अभी हो गया, गुड, वेरी फास्ट, लिखने में तो बहुत तेज हो भाई तुम लोग। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दे। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, NH3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ कट जाएगा, ये हमारा N2 बचेगा, और यहाँ पे H2 पावर 3, यहाँ पे केवल 3 बचेगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, वापस क्या आया Kc, क्या आया Kc। तो हमने किसका स्क्वायर किया, Kc का स्क्वायर, Kc डैश का स्क्वायर किया। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, यानी कि Kc डैश स्क्वायर इक्वल टू Kc, ओके, या Kc इस डैश इक्वल टू अंडर रूट Kc। ओके, अब यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अभी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल है। अभी एक दो और इक्वेशन है जिसको हम करेंगे पहले। अभी बहुत इजी है, बहुत इजी, देखा कितना इजी, बहुत इजी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तो हमने